आज मैं डॉक्टर के यहाँ आई हूँ अपने बेटे को लेकर। अब उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, सब बहुत फ़ीवर है, चल भी नहीं पा रहा था, तो बस ये पकड़ कर लेकर आई हूँ मैं। बोल रहा था मम्मी चलते भी नहीं बन रहा, तो डॉक्टर के यहाँ लेकर आए हैं, तो डॉक्टर ने बोला उसका बीपी कम है, 90 है, 120 नॉर्मल होना चाहिए। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति, वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से बहुत जूझ रही हूँ। अभी मेरी जॉब भी जा चुकी है, अभी मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है और मेरे ऊपर एक के बाद एक परेशानियाँ आ रही हैं। मेरे बेटे, अभी मैं ही ठीक नहीं हुई, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है। उसको इतना फ़ीवर है, इतना फ़ीवर बहुत ज़्यादा। अभी दवा दिला कर लाई हूँ तो डॉक्टर ने उसका 90 बीपी बताया, 120 नॉर्मल होता है उन्होंने कहा। तो जब से मेरी टेंशन और बढ़ गई है। अभी दवा उसको दिला के लाई हूँ तो उसको दवा भी खिलाई है। अब देखिए कैसी हालत हो रखी है उसकी। ये देखिए, मैं उसको दवा दिला कर लाई थी, तो उसको दवा खिला रही हूँ, खा रहा है वो दवा। मैंने कहा बेटा दवा खा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, मेरी परेशानियाँ क्यों ख़त्म नहीं हो रही हैं। जी रही हूँ अपने बच्चे के सहारे, वरना मेरी लाइफ में जीने के लिए रखा क्या है। अगर मेरे को भी कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, बस यही सोच के। वो ही बीमार हो रहा है, उसकी कैसी हालत हो रखी है। मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, मन बहुत ख़राब है। एक के बाद परेशानियाँ लाइफ में आ रही हैं। कैसे संभालूँ खुद को और अपने बच्चे को, ये समझ नहीं आता। क्या करूँ? अभी उसको दवा खिलाई है, उसको दवा खिलाने के बाद मैंने उसे लिटा दिया है कि तू थोड़ा आराम कर ले बेटा, क्योंकि जब वो आराम करेगा तो उसे पसीना आएगा, तो पसीना निकलेगा तभी तो वो ठीक होगा। तो मैंने उसको दवा खिला के लिटा दिया है। अब उसको आ रहा है पसीना, 2-3 घंटे के बाद जागा है, तो उसको बहुत पसीना आ रहा है, तो उसके पसीना पोंछ दूँ मैं अच्छे से। और उसको बोल रहा मम्मी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में। तो मैंने उसके पैरों से तेल भी लगाया, जैसे उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले, आराम मिले। तेल लगाना, और बोल रहा बहुत पसीना आ रहा, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, तो टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। क्योंकि मैं ही हूँ उसका माँ और बाप दोनों, मुझे ही सारी चीज़ें देखना है और संभालना भी है। क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि सच कहते हैं लोग, तेरी किस्मत ही ख़राब है। कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, एक ना एक परेशानियाँ आती रहती हैं, एक के बाद एक। बच्चे को अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से। अब यहाँ शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा आटा गूँथ के रख देती हूँ, उसके बाद फिर सब्ज़ी काट लूँगी जब तक मम्मी रोटी सेकेंगी। तो मैं यहाँ आटा मार के रख देती हूँ और उसके बाद कुछ और काम करूँगी। बेटा अभी सो रहा है, उसको दवा खिलाई है। अब वो जब तक जागेगा फिर उसको कुछ खिलाऊँगी, तो उसकी रात की दवा खिलाऊँगी। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आता कि क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए। माँ बाप के घर पे भी रह रही हूँ, मजबूरी है रहने की। हर वक्त अपनी परेशानी उनसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। जॉब जा चुकी है, तो मुझे फाइनेंशियल स्थिति भी मेरी ठीक नहीं है, उसकी वजह से मुझे और परेशानी हो रही है। इसलिए दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कि ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अंधेरे कमरे में बंद हूँ और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बस दिमाग में तो बहुत टेंशन रहती है फ्यूचर को लेकर, बच्चे को लेकर, क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मम्मी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं, गैस ख़त्म हो गई है। सुबह से ही गैस ख़त्म हो गई है, तो शाम की भी बन रही है, सुबह की भी बनी थी। तो मम्मी बना रही है रोटी, तब तक मैं छील काट देती हूँ सब्जी लौकी की। उसके बाद फिर कुछ और काम देखूँगी मैं। सही कहा है किसी ने, बगैर सहारे की ज़िंदगी बहुत ही अधूरी रहती है। या तो इंसान की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो, तब वो अपनी ज़िंदगी काट सकता है, या उसका सहारा हो। यहाँ तो मेरे पास दोनों ही चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए ज़िंदगी जीने में और कठिनाई हो रही है। माँ बाप से कितना कहूँ, उनकी भी पेंशन है, पापा रिटायर्ड हैं, तो ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ मैं। आप समझ सकते हैं कि एक लड़की मायके में बैठी है, वो उसके अंदर कितनी झिझक होती होगी सारी चीज़ें बोलने के लिए। बस मेरे अंदर भी वही झिझक है। तो मैं इस समय में मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा गुजर रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस अंधकार ही नज़र आ रहा है। कैसे करूँ क्या करूँ, कोई चीज़ तो हो जो अच्छी हो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे जीने में, पर कुछ चीज़ ठीक ही नहीं हो रही है। जब लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता है तो इंसान को अच्छा भी लगता है, और जब मेरी लाइफ में अभी तक कुछ ऐसा पॉजिटिव ही नहीं हुआ,
जिससे मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।